नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 42 का सॉल्यूशन। 42 में क्या बोला बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम इज केप्ट ऑन ए वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर फिक्स्ड फ्रॉम बिलो। तो 41 में भी क्वेश्चन सेम ही था, बट उसमें क्या था बेटा? सिचुएशन इस तरह से था, ब्लॉक से अटैच्ड था स्प्रिंग, है ना, वर्टिकली था बट ब्लॉक नीचे था। बट अभी सिचुएशन कुछ अलग है। अभी क्या है, ब्लॉक जो है सिंपली केप्ट किया गया है, रखा गया है ऐसे ही, मतलब अटैच्ड नहीं है। तो ये हो गया 0.25 kg। ठीक है। अब देखना, दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो जब अटैच्ड होता है ना, रिजिड होता है, तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट जो है वो स्प्रिंग के साथ ही होगा, या तो नीचे या तो ऊपर। लेकिन जब अटैच्ड नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, सिंपली रखा हुआ होता है, तो ये नेचुरल लेंथ तक तो साथ देगा। बट नेचुरल लेंथ के बाद ये हो सकता है कि स्प्रिंग को भी छोड़ के चला जाए, भाग जाए। अगर मान लो तुम यहाँ पे इनिशियल स्पीड कुछ दे देते हो, तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना। तो चलिए देखते हैं। ये तो इसका मतलब ये हुआ। अब बोला क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है इसमें 100 न्यूटन पर मीटर। इसके पहले वाले सवाल में तो दिया भी नहीं था, तो निकालना पड़ा था हमको। अब बेटा ये देखो, सिस्टम अगर ऐसे ही रखा हुआ है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि सर नेचुरल लेंथ कहीं ना कहीं इसके जस्ट ऊपर ही होगा, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट के कारण क्या होगा, स्प्रिंग कुछ ना कुछ इनिशियली कंप्रेस्ड रहेगी। ये एक्स नॉट से अगर कंप्रेस्ड है तो इनिशियली कुछ ना कुछ कंप्रेस्ड रहेगी स्प्रिंग, इस वेट के कारण। और वो कंप्रेशन भी आप निकाल सकते हो, अगर आप निकालना चाहो तो वो कंप्रेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पे। तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो इस पर कितने फोर्सेस लग ही रहे हैं सर? दो फोर्स लग रहा है। एक तो एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, तो एम की वैल्यू 0.25 और जी की वैल्यू 10। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2.5 लग रहा है एम जी। और स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा बताओ, इक्विलिब्रियम पे? तो के एक्स ऊपर लगेगा। तो एक्स क्या होता है, इलांगेशन या कंप्रेशन? तो कंप्रेशन है इसमें, कितना है, एक्स नॉट का। तो यहाँ से आप एक्स नॉट निकाल सकते हो। तो मैं निकाल कर रख लेता हूँ कि क्या पता कभी यूज पड़ जाए या ना पड़े, तो इसलिए मैं पहले ही निकाल के रख लेता हूँ। दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 100। ये किस में आ गया, मीटर में, ऐसा यूनिट में रखा था। या इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2.5 जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो यही बन जाएगा, सेंटीमीटर भी बन जाएगा। तो इनिशियली जो है कंप्रेशन इतना है। अब क्या बोला है क्वेश्चन, द स्प्रिंग is now compressed to have a length 10 centimeter shorter than its natural length। मतलब नेचुरल लेंथ से ये 10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया गया है, फर्दर कंप्रेशन हुआ। एक तो इसका वेट के कारण है, ये कितना है, 2.5। अभी बोल रहे 10 सेंटीमीटर तक जबरदस्ती भी कंप्रेस किया गया। इसका मतलब यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर पे कहीं ना कहीं पे लोकेशन पे होगा, है ना। इसको मैं कितना लिख रहा हूँ, 0.1 मीटर ऐसा यूनिट में, ठीक है। या 10 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, मैं इसको 10 सेंटीमीटर भी लिख देता हूँ, दोनों आप लिख लो। तो देखो बेटा, ये वाला कितना आ जाएगा बताओ। ये वाला आ जाएगा आपका वो ऊपर 2.5 है और टोटल 10 है, तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब बोला है क्या, एंड द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। अब ऑब्वियसली यार, यहाँ पे तुमने इतना एनर्जी दे दी है, जबरदस्ती वाला जो तुमने पुश किया है, एनर्जी दिया है तो रिलीज करोगे यार, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। अब सर ऊपर जाएगा तो क्या ये यहीं पे रहेगा? क्या ये नेचुरल लेंथ को भी ओवर शूट करेगा? क्या ये नेचुरल लेंथ के ऊपर भी जाएगा? और बहुत तरह के सवाल उठ के आ रहे हैं मन में कि क्या ये नेचुरल लेंथ के नीचे रहेगा। अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, है ना। तो अब देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना, कि आपने इतना एनर्जी, आप सोचो आपने ऑब्वियसली यार इतना एनर्जी एक्स्ट्रा दे दिया है यार इसमें, है ना। तो ऑब्वियसली एक बात तो निकल कर आता है ज़रूर कि ये इसको ओवरशूट कर सकता है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे जो भी वेरीफाई करूँगा वो सब डेटा के साथ वेरीफाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, एनर्जी से वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ जा सकता है ये, है ना। अब देख लो पूरा सिचुएशन यही दिया हुआ है ना।
तो ये तो खैर फिक्स्ड वाला पोजीशन है ना, जहाँ पे अटैच था। मैं एनर्जी निकालना चाहता, यहाँ तक लाया था, है ना, जबरदस्ती कंप्रेस किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे एनर्जी लिखो टोटल। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा बेटा? 0, क्योंकि जस्ट छोड़ा था वहाँ से। प्लस दो तरह का एनर्जी आएगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, तो इसी को रेफरेंस भी ले लेता हूँ यार, है ना। ये मेरा रेफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी 0 के लिए, ठीक है। ये वाला जो है रेफरेंस है मेरा पोटेंशियल एनर्जी 0 के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी आएगी बेटा? तीन तरह का एनर्जी होगा इसमें भी, है ना। एक तो काइनेटिक हो गया 0, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस ले लिया, तीसरा आ गया स्प्रिंग। स्प्रिंग का कितना हो जाएगा? हाफ के की वैल्यू दिया है बेटा 100 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, कितना से कंप्रेस किया? नेचुरल लेंथ से। देखो नेचुरल लेंथ से ये कंप्रेशन है 0.1 मीटर। तो ये हो गया 0.1 का स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर होता है। तो ये देखो, ये तो गायब हो जाएगा यार। तो 1/2 का मतलब 0.5 जूल। मतलब इनिशियल एनर्जी जो है इसके पास कितना है? 0.5 जूल है सिस्टम के पास। और देख लो, कोई भी खाने वाला एजेंट नहीं है। खाने वाला एजेंट का मतलब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सारे कंजर्वेटिव है। देख लो, दो फोर्स लग रहा है तो एन और एम जी दोनों क्या है? कंजर्वेटिव है। इसका मतलब हर एक इंस्टेंट पे एनर्जी क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। आंसर इज यस, कंजर्व रहना चाहिए सर। चलिए तो चेक करते हैं। अगर मान लो ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है गलती से, अब आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, मान लेते हैं कि आ जाता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ की एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए? 0.5 ही होनी चाहिए एग्जैक्टली, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। चेक करते हैं यहाँ पे एनर्जी कितना है। अगर बेटा यहाँ पे आता है तो अब देख लो, ये नेचुरल लेंथ नहीं है, ये कंप्रेस्ड वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक तो स्प्रिंग के पास एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे कितना लिखोगे? एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल चुका है, 2.5/100, है ना, क्योंकि मीटर में रख रहा हूँ मैं। 2.5/100 का स्क्वायर 100 से कैंसिल आउट होगा। ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। प्लस क्या होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ? तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस ये वाला लिया है ना, ये वाला। तो ये वाला होगा पोटेंशियल एनर्जी। ये हाइट कितना है बेटा? देख लो 7.5। तो एम जी एच, तो एम की वैल्यू कितना लोगे? एम की वैल्यू लोगे 0.25 के जी। एम जी की वैल्यू कितना लोगे? 10। एच की वैल्यू कितना लोगे? तो 7.5/100, ऐसा यूनिट में रख रहा हूँ सब कुछ, है ना। 7.5/100, ठीक है। प्लस क्या आएगा बेटा? अगर मान लेते हैं इसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब ये नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। मान लो अभी हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या काइनेटिक एनर्जी इसके पास हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चेक करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब ये और भी ऊपर जाएगा। तो पहले चेक कर रहे हैं कि क्या इसको ओवरशूट कर सकता है या नहीं। तो देख लेते हैं। देख लो यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल लो। टोटल एनर्जी कितना आएगा यार? 100 से 100 गया, तो ये निकल कर आ जाएगा बेटा टोटल। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2.5 इंटू 2.5 इक्वल टू इतना। 100 गया तो 1 डिवाइडेड बाई 100 आएगा, इक्वल टू इतना, एंड डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 2 आएगा। ये आ रहा है 0.031, 0.03125 प्लस ये वाला भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये वाला सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 2.5 हो गया, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटू 7.5 है, इक्वल टू इतना, डिवाइडेड बाई 100 कर लो। तो यार 0.1875, 0.1875 प्लस कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। पहले ये दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? ये दोनों को अगर ऐड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा इतना, प्लस 0.0317, सॉरी 0.03125 प्लस 0.1875, ये आ रहा है यार 0.21875, 0.21875। अब सोचो टोटल इतना था 0.5, और दोनों मिलके 0.2 ही बना रहा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा यार, कुछ ना कुछ होगा कि नहीं? कमी तो है ना, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी और भी ऊपर जा सकता है, और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है।
मान लेते हैं नेचुरल लेंथ पे, देखते हैं नेचुरल लेंथ पे क्या आ सकता है या नहीं। तो नेचुरल लेंथ पे भी एनर्जी कैलकुलेट करके देख लो, चेक कर लेते हैं कितना आएगा। नेचुरल लेंथ पे एनर्जी कितना आएगा बेटा, तो नेचुरल लेंथ पे तो स्प्रिंग का एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ना कोई इलोंगेशन ना कोई कंप्रेशन, प्लस एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी को ऐसे ही रहने देते हैं, पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा ये नहीं पता है मुझे। प्लस क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो एम की वैल्यू कितना 0.25 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच, एच कितना होगा बताओ नेचुरल लेंथ पे। तो सर ये तो 0.1 मीटर है ना, क्योंकि ये रेफरेंस लिया है पोटेंशियल एनर्जी के लिए जीरो, तो 0.1 लिखोगे, तो एम जी एच 0.1, तो ये गया बेटा, तो ये आ गया कितना सम काइनेटिक एनर्जी प्लस 0.25, और मेरे पास टोटल कितना था यार, मेरे पास टोटल था 0.5 इनिशियली। इसका मतलब सर अभी भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ये नेचुरल लेंथ को ओवरशूट कर जाएगा। इसका मतलब जब नेचुरल लेंथ पे ये है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए 0.25 बाई एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ को ये क्या करेगा बेटा ओवरशूट कर जाएगा, तो जैसे ही नेचुरल लेंथ को ओवरशूट कर जाएगा, तो देखो नेचुरल लेंथ पे इसके पास टोटल एनर्जी पता है हमको हाफ एम बी स्क्वायर, टोटल एनर्जी कितना है बेटा इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतना, और मास भी 0.25 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 आ गई, और वी इक्वल टू कितनी आ जाएगी √2, तो वी स्क्वायर ही रहने देता हूँ मैं, है ना, जरूरत जैसा पड़ेगा वैसा देखूंगा। इसका मतलब ये आ गया कि नेचुरल लेंथ पे इसके पास कितनी स्पीड आ गई यार √2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सोचो जैसे ही ये नेचुरल लेंथ को ओवरशूट करेगा यार, अब तो स्प्रिंग से साथ इसका छूट गया, क्योंकि अटैच थोड़े था, ये ब्लॉक ऐसे ही रखा हुआ था, तो यही डिफरेंस है यहाँ पे मैं बोल रहा था, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो वर्टिकल में ये जो अटैच रहता है तो ये फिक्स्ड रहता है, जबकि ये फिक्स्ड यहाँ पे नहीं है ना। वही अगर फिक्स्ड रहता तो स्प्रिंग फिर इलोंगेट करती, तो अब आंसर दो दो आ जाता। अगर अटैच रहता तो फिर कम हाइट तक जाता है, क्योंकि स्प्रिंग खींचेगी और नीचे, और अगर अटैच नहीं है तो और ऊपर जाएगा, तो आंसर दो दो आ जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया, क्लियरली क्या मेंशन कर दिया इज केप्ट, अटैच्ड नहीं है, अटैच्ड रहता तो फिर अलग तरह से हम लोग करते फिर सिचुएशन को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर तो सिंपल है, तो अब यहाँ से ये वाला हाइट निकालो, अब तो सिंपल काइनेमेटिक्स हो गया। तो हाइट तो आप जानती हो कितना होता है u²/2g, क्योंकि अब तो सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा बेटा, है ना। फ्री फॉल वाला कंडीशन आ गया कि किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो तो मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है u²/2g, तो यू स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मीटर, मतलब ऊपर कितना गया नेचुरल लेंथ के ऊपर कितना गया 0.1 मीटर, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना से छोड़ा गया था ये 0.1 मीटर नीचे। तो टोटल मैक्सिमम हाइट अगर पूछे, मैक्सिमम ये पूछा है भाई हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज, टोटल कितना राइज किया 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2। आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं। सर इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 41 में, उसमें तो सर डायरेक्ट इक्वेशन लिख के कर दिया था सर, तो क्या यहाँ भी डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? तो आंसर इज डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ भी लिख सकते हो बेटा, लेकिन सावधानी बरतना होगा यहाँ पर। यहाँ पे जो भी तुम इक्वेशन लिखोगे वो अटैच्ड वाला कंडीशन बताएगा, है ना। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट तुम कर सकते हो, मान लो कि एक तो तुमने इनिशियल पोजीशन तो ये तो लिख ही दिया यार, यहाँ का टोटल एनर्जी तो आ ही गया, कितना आ गया 0.5, है ना। तो यहाँ का तो आ ही गया, अब ये कहीं पे रुकेगा मान लो, अब मुझे नहीं पता कहाँ पर रुक रहा है, बट अब आप ये थोड़ी मानोगे, अब आपको अलग अलग सिचुएशन फिर डील करना पड़ेगा कि क्या स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में है तब वाला सिचुएशन डील करना पड़ेगा, या स्प्रिंग के साथ नहीं है तब वाला सिचुएशन डील करना पड़ेगा, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर। तो अगर तुम यहाँ पे इन जनरल मान लिए, जैसे इसके पहले वाले सवाल में क्या था कि इन जनरल मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ से कहीं ना कहीं ये होगा, मान लो नेचुरल लेंथ के नीचे या कहीं ना कहीं ऊपर, कहीं ना कहीं तुम मान लो, है ना, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, मगर वो अटैच्ड वाला कंडीशन के लिए होगा। तो अगर अटैच्ड वाला कंडीशन में तुम मानते तो स्प्रिंग अब साथ रहता, ठीक है, या तुम नीचे ही मान लो, है ना, तुम्हें नहीं पता मान लो कि अटैच्ड है कि नहीं, तुम्हें इतना पता है कि नेचुरल लेंथ के नीचे है तो अटैच, तो मान लो कि कहना कहीं नेचुरल लेंथ से नीचे ही है एक्स पे, मान लेते हैं कि मैक्सिमम यहाँ तक आया, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। और ये जो इनिशियल पोजीशन है बेटा, ये जो 0.5 जूल था एनर्जी, है ना, मतलब जो तुम यू रेफरेंस क्या लिए थे 0 लिए थे,
नेचुरल लेंथ से इसकी डिस्टेंस कितनी थी? 0.1 मीटर। तो अब ये जो कितना हाइट ऊपर गया ऑब्जेक्ट, सोचो यहीं तक तो गया ना फाइनली, तुम जैसे मान रहे हो। तो यहाँ तक तुम मानोगे क्या, एच की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी? टोटल 0.1 माइनस एक्स। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे फिर यार, यहाँ पे एनर्जी लिखोगे टोटल, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया यहाँ पे? 0, क्योंकि रेस्ट पे आ गई एनर्जी मैक्सिमम हाइट के लिए। प्लस क्या लिखोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया, के की वैल्यू 100, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर नहीं पता। प्लस क्या लिखोगे बेटा? एम जी एच। तो एम जी एच की जगह पे कितना आ गया? एम की वैल्यू कितना लोगे? 0.25 इंटू जी, तो 2.5 कर लो एम जी की वैल्यू। एच की वैल्यू कितना लोगे? 0.1 एक्स माइनस एक्स, है ना। अब तुम यार फाइनल इतना आ गया। अब तुम यार इसको सिंप्लीफाई करोगे जैसे पहले किए थे हम लोगों ने। तो ये लिखोगे कितना? 50 लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, तो ये आ जाएगा 0.25, और ये आ जाएगा कितना? माइनस 2.5, 2.5 एक्स, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.5 जूल। तो ये आ जाएगा बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 50x² माइनस 2.5x, और माइनस आ जाएगा कितना? 0.25 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालोगे, माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 2.5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4ac, 4a की वैल्यू 200 इंटू सी की वैल्यू 0.25, डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 2a करोगे, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा यार, नीचे 100 जाएगा तो ये कैंसिल आउट, तो ये 56, ये लगभग सिंप्लीफाई करके आ जाएगा कितना? प्लस 2.5 प्लस माइनस 56.25 का तुम रूट लोगे तो लगभग आएगा कितना? 7.5/100। तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे तुम तो आंसर कितना आ जाएगा? ऊपर में 10/100 एक तो आ जाएगा, और नेगेटिव वाले लोगे तो -5/100। तो इससे क्या आ जाएगा? एक का आंसर आ जाएगा 0.1, और एक का आंसर कितना आ जाएगा? -0.05। अब ये समझना, 0.1 का मतलब क्या हो गया कि x जो तुमने माना था, तो x कौन सा माना था बेटा? ये। तो एक तो बोल रहा है कि 0.1 पे ही आ रहा है। अब से तो 0.1 लाओगे यार, तो कहाँ पहुँच जाओगे? नेचुरल लेंथ से 0.1 लाओ, मतलब तुम कहाँ पहुँच जाओगे? देखो, नेचुरल लेंथ से 0.1 लो, वहीं पे पहुँच जाएगा। तो ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन, ये तो तुमको वही बताएगा कि हाँ भाई तुमने जो सॉल्व किया है जिस हिसाब से, स्पीड कहाँ कहाँ जीरो होगा वो तो वही बताएगा ना। तो एक का स्पीड यहाँ जीरो होगा, तो एक का आंसर वो दे दिया, ठीक है। तो इससे तो हमको कुछ निकलने वाला नहीं है, एक ये दे रहा है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल लेंथ के ऊपर, नेचुरल लेंथ के कितना ऊपर, कितना ऊपर? 0.05। तब देखो, इसका मतलब अगर स्प्रिंग अटैच्ड होता ना तो मैक्सिमम कितना हाइट जाता? तो एक तो ये हो जाता 0.1 एंड प्लस 0.05, दैट मीन 0.15 ऊपर जाता, ठीक है। तो ये आंसर में डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तुम अगर डायरेक्ट लिख के सॉल्व करना चाहोगे तो, क्योंकि स्प्रिंग रियलिटी में यहीं से अलग हो गया यार, ठीक है। तो अगर आप करना चाहो तब भी फंस जाओगे। आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से चेक कर सकते हैं ना बेटा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यहाँ का भी एनर्जी कितना आना चाहिए यार? 0.5 आना चाहिए, अगर स्प्रिंग अटैच्ड भी है तब भी। तो तुम कर सकते हो वेरीफाई, देख लो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा यार? हाफ के की वैल्यू 100, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना है बेटा? 0.05, और इसका स्क्वायर करोगे इंटू 0.05, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा? 100 × 100। तो ये तो आ गया स्प्रिंग का। प्लस क्या करोगे? एम जी एच, एम की वैल्यू 0.25, जी की वैल्यू कितना? 10, और एच की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? तो 0.1 तो एक था तो पहले से, एंड 0.15, 0.05 ऑलरेडी चल गया, तो ये आ जाएगा कितना? 0.15। सिंप्लीफाई करो सबको, देखो कितना आ रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा यार, 100 से 100 गया, ये आपका आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 25, तो ऊपर तो आ गया 25/100, 25/200, और प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा? 25 × 35 करो, तो सिंपली 2.5 इंटू 0.15, ये आ रहा है 0.375, और 25/200 करोगे तो ये आ जाएगा 0.12 शायद कुछ आएगा। 25/200 करो,
0.125, 125 दोनों को ऐड करो बेटा।